नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर मिश्र और आप देख रहे हैं एटीवी चैनल, आज का बढ़ता हुआ चैनल। अब आज का जो विषय है, उस विषय से पहले हेलो, विषय से पहले मैं आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो मिस्टर, वी कैन नॉट हियर यू। विषय से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आज का जो पैनल है हमारे पास, वो है डॉक्टर जॉली फ्रॉम जयपुर और ये हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर। हेलो हेलो मिस्टर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो सर, पीछे से कोई ऑडियो गड़बड़ होगा, लेकिन आवाज तो क्लियर आ रही है सर। और इसमें है डॉक्टर जॉली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो और ये हैं दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित जी, जो एडवोकेट है। अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो हेलो, नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विक, जयपुर से। एटीवी चैनल आप देख रहे हैं और एटीवी चैनल बढ़ता हुआ चैनल है हमारा। डॉक्टर जॉली है हमारे साथ जुड़े हुए आज के पैनल में। डॉक्टर जॉली सेक्सोलॉजिस्ट हैं और फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। दूसरे पैनलिस्ट हैं हमारे पास एडवोकेट, जो कि जयपुर से ही हैं, क्राइम ब्रांच के एडवोकेट हैं। उसके बाद हमारे पास जुड़े हुए हैं नीलम शर्मा। नीलम जी जो जुड़ी हुई हैं वो हैं जयपुर से, ये हैं सीआईडी ब्रांच की हैं, हेड है। उसके बाद हमारे पास जुड़े हुए हैं एटीवी चैनल से, हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, जो ग्राउंड रिपोर्टर हैं, मिस्टर संदीप सबरवाल। बहुत ही डायनेमिक रिप्रेजेंट वो हैं हमारे पास, चैनल के रिपोर्टर्स हैं। तो आज का जो मेन विषय है वो है डॉक्टर जॉली जी, आप ये बताएं, मेन विषय हम लोगों ने आज ये रखा है गुड टच एंड बैड टच। ये गुड टच एंड बैड टच जो है, बच्चों को समझाने से पहले गुड टच एंड बैड टच को स्कूलों में इंट्रोड्यूस किया जाए। आपका क्या विचार है डॉक्टर जॉली? लगता है डॉक्टर जॉली इस समय पैनल से बाहर हो गए हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा अमित जी से। अमित जी, आप बताएं, इनको स्कूल में कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए गुड टच एंड बैड टच? अमित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अमित जी? हाँ सर। लगता है अमित जी आप ये बताएं, गुड टच एंड बैड टच को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए स्कूल एंड कॉलेजेस में? सर बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट चुना है। हेलो, हाँ, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट चुना है सर आपने, गुड टच और बैड टच के बारे में। एक्चुअली बच्चों के साथ में आजकल जो एब्यूज हो रहे हैं वो जनरली 3 प्रकार से हैं। एक तो फिजिकल एब्यूज, दूसरा सेक्सुअल एब्यूज और तीसरा इमोशनल एब्यूज। हम आज बात करेंगे सर सेक्सुअल एब्यूज के बारे में, जो कि गुड टच और बैड टच को, जिसमें कि बैड टच मेन है, उसे कवर करता है। जी हाँ सर, अगर किसी भी तरीके से सर बच्चे के साथ में, बच्चा कौन है सबसे पहले तो ये देखने की बात है, जो भी 18 साल से कम उम्र का है उसे माइनर माना गया है और वो बच्चे की कैटेगरी में माना जाएगा सर, नाबालिग माना जाएगा। और यदि उसके साथ में कुछ भी ऐसा गलत एक्ट होता है जिसकी कि वो समझ नहीं रखता है, और उसके बाद में यदि वो स्ट्रेस में आ जाता है या उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो ऐसी पोजीशन में ये वास्तव में उसे समझने की जरूरत होगी, एक गहराई तक समझने की जरूरत होगी कि आखिर उसके साथ में ऐसा हुआ क्या है। और यदि ऐसी चीजें सामने आती हैं कि कहीं उसके साथ में गलत हो रहा है, तो उसे इस चीज की एजुकेशन देना माँ बाप की तो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि माँ बाप ही पहले उसके शिक्षक हैं। और उसके बाद में वो बच्चा जहाँ पे पढ़ रहा है, यानी कि स्कूल में, तो वहां पर भी इस तरह की काउंसलिंग होना, इस तरह के अवेयरनेस कैंप को ऑर्गेनाइज करना जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट की भी बराबर की जिम्मेदारी बनेगी। मैं आगे हम इस बात जी कि डॉक्टर जॉली आप ये बताएं, आप बहुत बड़े सेक्सोलॉजिस्ट हैं और वर्ल्ड फेम के सेक्सोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर जॉली। फोर्टिस हॉस्पिटल में जयपुर में एसोसिएटेड है और कंसल्टेंट है।
डॉक्टर जॉली, हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आप ये बताएं कि गुड टच एंड बैड टच स्पेशली कहाँ से शुरू होता है, घर से होता है या बाहर से होता है, और इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, और अब्यूज टच क्या है? सर सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे फेलो कलीग ने कहा कि 18 साल से नीचे, बट ये गुड टच बैड टच तो ये जिंदगी भर के लिए, हर एक आदमी के लिए, हर एक फीमेल के लिए है। एक चीज समझ लें, अभी हम एम्फेसिस हम बच्चों के लिए कर रहे हैं जरूर, 2 साल के बच्चे को भी जब उसको भी समझाना जरूरी है कि व्हाट इज अ गुड टच और बैड टच, बिकॉज आज का जमाना बहुत खराब हो गया है। गुड टच कैन बी, यदि आप किसी को हक करें, प्यार कर रहे हैं, तो वो अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करता है, तो दैट मीन्स वो उसके लिए गुड टच है। यदि वो उसको टच करने से, हक करने से या रॉन्ग प्लेसेस पर टच करने से, जो उसके सेक्सुअल पार्ट्स हैं उसके एरिया में टच करने से वो अनकंफर्टेबल फील करता है, तो दैट इज वो कैटेगरी बैड टच में आती है। तो जो एक तरह से समझे कि इसको हम कई बार कहते हैं स्विम सूट फैक्टर समझा रहे हैं। जो स्विमिंग सूट पहनते हैं बच्चे, तो उनको ये समझाते हैं कि इस एरिया में यदि कोई टच करता है तो वो ठीक नहीं है, और उस बच्चे को समझाते हैं कि उसको एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है वो समझाना जरूरी है। आपने जो कहा ना कि बच्चे को कैसे पता चलेगा कि गुड टच बैड टच है, तो उसको ये कहना पड़ेगा जो तुम्हारे स्विम सूट जिस एरिया को कवर करता है वो तुम्हारा पर्सनल एरिया है। उस एरिया में आप चाहे वो बटक्स हो, चाहे वजाना हो, चाहे पेनिस हो, चाहे ब्रेस्ट हो, चाहे उसके लिप्स हो, ये चीज है, ये पर्सनल थिंग। उस एरिया में टच कभी भी नहीं होना चाहिए, और ये उस बच्चे को 2 साल की उम्र से समझाना चाहिए उसको अपनी बॉडी के बारे में, कि वो बॉडी तुम्हारी खुद की है, तुम उसके बॉस हो। तो उसको ये समझाना पड़ेगा कि तुमको यदि कोई चीज अनकंफर्टेबल होती है तो तुमको बात करनी चाहिए, कहना चाहिए। तो मैं स्टार्ट इसी से करूंगा कि बच्चे को एजुकेट करना माँ बाप का पहला हक है, जैसा आप मेरे फेलो कलीग ने कहा, और उसके बाद टीचर्स का रोल आता है। यदि ये दोनों ढंग से नहीं करते तो डॉक्टर्स का रोल आता है फिल्म में। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट इज पेरेंट्स को बच्चे को समय देना चाहिए, बात करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि हर एक जो उसके पर्सनल पार्ट है उसके एग्जैक्ट गुड, मतलब उसके एग्जैक्ट नाम पता होने चाहिए। नहीं तो बच्चा बता ही नहीं पाएगा आपको कि उसको किसी ने कहाँ टच किया। उसको ये बताना पड़ेगा ये वजाइना है, ये पेनिस है, ये बटक्स है, ये चीक्स है, ये लिप्स है। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं नाक का है, आंख का है, बाल का है, तो ये सब चीजें भी उसके साथ साथ समझानी पड़ती हैं। और अब समझाते हैं तो आपको खुद को भी शर्म नहीं करनी चाहिए। शर्म करेगा तो बच्चा एहसास कर लेगा कि ये कोई चीज ऐसी चीज है जिसके बारे में माँ बाप बात करने में शर्म कर रहे हैं। तो आपको शर्म नहीं करनी है, उसको एग्जैक्ट वर्ड देंगे तभी वो बच्चा कह पाएगा कि मेरे को अंकल ने यहाँ टच किया, वजाइना पर टच किया, या मेरे बटक्स पर टच किया, या मेरे ब्रेस्ट पर टच किया। जब तक आप एग्जैक्ट वर्ड नहीं सिखाएंगे तो बच्चा कभी भी पिन पॉइंट नहीं कर पाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है उसको। डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि जितने भी केसेस आते हैं, हाँ एक सेकेंड, आपने कहा, हाँ आपने कहा कि कौन लोग होते हैं। ये अक्सर क्या होता है कि ये जानकार लोग होते हैं या आपके घर के रिलेटिव्स होते हैं जो बच्चे को जानते हैं और बच्चे को उनको मिलने में, बात करने में हिचक नहीं होती। तो अक्सर वो लोग होते हैं जो थोड़े से डिवेटेड होते हैं, उनको जानकार होते हैं, जो घर के मेंबर्स भी हो सकते हैं कोई। जी जी जी, हाँ जी, क्या करें आप? ये कह रहा था इसमें नियरेस्ट चाचा भी हो सकते हैं या बुआ भी, मतलब रिलेशन में कोई भी हो सकता है। सॉरी नीलम, मुझे ये बताएं कि इस तरह के केसेस आपके पास तो बहुत आते होंगे कि हमको ये किया, हमको वो किया, छोटे छोटे बच्चे भी आपके पास आते होंगे। कॉमन चीज है, और ये मेरा मानना है कि स्कूल, हाँ माँ बाप को भी कहीं, हाँ माँ बाप को भी, हाँ नीलम सर क्या है? नीलम जी बोले, नीलम मिश्रा जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही नीलम जी। आप मेरे से कह रहे हैं? हेलो नीलम जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैं ये क्वेश्चन देता हूं,
तो संदीप जी आप बताएं। हाँ बोलिए संदीप जी आप बताएं। हाँ जी सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज, बोलिए नीलम जी, बोलिए बोलिए नीलम जी। आपको कनेक्टिविटी की गड़बड़ है। जो अपने 18 से कम के जो बच्चे या बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको वो शिक्षण भी ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल वो राइट है, लेकिन एक चीज और हम बच्चों को आगाह करना चाहिए कि अगर कोई आपसे ज्यादा ही क्लोज होता जा रहा है, ज्यादा प्यार दिखा रहा है, अगर बच्चे बहुत ज्यादा कोई एक्टिविटी कर रहा है तो इन चीजों को फोकस बैठ जाए और जिससे जो है थोड़ा सा इन चीजों में बच्चों को इनका भी इनके लिए भी अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है बच्चों को। जी 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 इस उम्र में क्या होता है बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो पेरेंट्स डांटते हैं, तो पेरेंट्स को मतलब थोड़ी सी दूरियां बनाते हैं, अगर कोई उनकी तारीफ करता है तो उससे ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। आप ऑडियो ठीक कर लें फिर आपसे संदीप जी आप बताएं कि जैसे जो देखते हैं आप फील्ड में रहते हैं, हमारे ATV चैनल पे हैं, स्कूल में रहते हैं, आपने ये भी देखा होगा कि आपके पास कई आते होंगे जिसको थाने में ले जाके आप कॉल करते होंगे या उनको हेल्प करते होंगे। इस तरह के आप इन केसेस क्या आपके व्यूज हैं संदीप सर जी? आपके आवाज थोड़ी रुक रुक, सर आवाज थोड़ी रुक रुक के आई है आपकी, क्लियर नहीं आई। बताएं कि प्रॉब्लम आई है, आप बताएं व्यूज क्या हैं इनके बारे में। हेलो सर मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं है, मगर जो इशू था बैक कि पेरेंट्स को अवेयरनेस ज्यादा देनी पड़ेगी अब, और स्कूल में जैसे भी हम टीचर्स को या जो डबल स्कूल होते हैं, मतलब डबल इन द सेंस कि जैसे गर्ल्स एंड बॉयज वाले कॉमन स्कूल होते हैं जो, उनमें दोनों को अलग अलग जाके अलग अलग क्लास टीचर्स को दोनों को समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से सही और गलत है। और ये सेम घर पे पेरेंट्स को करना चाहिए, दोनों बच्चों को एक साथ लेके नहीं करना चाहिए। जैसे फादर है वो बेटे को अलग समझाए, मदर है बेटे को अलग समझाए, बेटी को मदर अलग समझाए। जी हाँ, तो इसमें ये देखा गया रिश्तेदारी घर में आके मामा आ गया, ताऊ आ गया, ये लोग आके ही बच्चे को बरखलाते हैं और फिर बच्चा केवल छोटी सी चीज के लिए चला जाता है और बच्चे को ये नहीं पता चलता है कि मामा ताऊ कहाँ टच कर रहे हैं, किस जगह को टच कर रहे हैं और उसका क्या मकसद क्या है। सर रिलेटिव आसपास के लोग ही यहाँ से शुरुआत होती है, उसके बाद ये काम आगे बढ़ता चला जाता है। यही चीज तो मैं बताना चाह रही थी कि मतलब क्या होता है, जो बच्चियां हैं तो बच्चियां हैं उनको जैसे अपन पेरेंट्स अगर समझाने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं, जो उनकी तारीफें कर रहा है ना, चाहे वो अपने रिलेशन में ही है तो वो उससे ज्यादा क्लोज हो जाता है। और पेरेंट्स भी वो चीजें सिखाना, मतलब छोटी छोटी चीजों को सिखाना शुरू करते हैं। जी 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 पेरेंट्स को तब मालूम चलता है कि कोई घटना घट जाती है। जी 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 अमित जी, एडवोकेट साहब, अमित जी एडवोकेट साहब, ये पूछना चाहता हूँ कि इस तरह की जो केसेस आते हैं इनमें सर इनको क्या किया जाए, इनको कैसे रोका जाए, और आप लोग क्या कोई IPC की धारा भी लगती है इन बच्चों के ऊपर या इस पेरेंट्स के ऊपर जो इस तरह के काम करते हैं? जी बिल्कुल सर, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि अगर इस तरह का कोई ऑफेंस होता है तो वो सिर्फ बच्चे के साथ ही होगा, ठीक है सर। और बच्चों के साथ में अगर कोई भी ऑफेंस होते हैं तो उनके लिए स्पेसिफिकली एक्ट बनाया हुआ है, पॉक्सो एक्ट कहते हैं जिसको कि, जिसका कि पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012। इस एक्ट के अंदर सर एक मिनट अमित जी, इसको थोड़ा विस्तार में बताएं, पॉक्सो एक्ट का क्या मतलब है और कहां ये लागू होता है, किस किस एज में लागू होता है, ये भी बताएं। सर मैं वही कह रहा हूं, पॉक्सो एक्ट स्पेशली बच्चों के लिए ही बनाया हुआ है। बच्चों से रिलेटेड जो भी ऑफेंस हैं उन सभी ऑफेंसेस को ये कवर करता है। इसलिए मैंने कहा था कि बच्चा कौन है, जो कि क्या कहते हैं 18 साल से नीचे है सर, माइनर है, ठीक है सर, जो कि जिसने कि अभी अपनी मेजोरिटी को अटेन नहीं किया है, इस बेसिस पर। और गुड टच बैड टच बच्चे पर ही एप्लीकेबल होगा, बड़ों पर अगर कोई ऐसी बात होती है तो उनके लिए अलग से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, वो अपना सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आज पॉक्सो एक्ट की। बेसिकली पॉक्सो एक्ट में सर सिर्फ कोई नॉर्मल बच्चा ही नहीं, यदि कोई बच्चा डिसेबल्ड कैटेगरी का भी है, डिसेबिलिटीज से भी अगर वो सफर कर रहा है तो वो भी कवर होगा इस एक्ट के अंदर सर।
अब सबसे पहले जब हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं गुड टच और बैड टच। अब गुड टच और बैड टच में सर सिर्फ क्लियरली एक इंटेंशन सामने आता है जो कि होता है सेक्सुअल असॉल्ट का, जिसमें कि उसका सेक्सुअली इंटेंशन होता है कि बच्चे के साथ में वो कुछ ना कुछ गलत करे। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो पॉक्सो एक्ट में स्पेसिफिकली सेक्शन 7 के बारे में बताया हुआ है। आज हम डिटेल में नहीं सिर्फ गुड टच बैड टच से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 7 स्पेसिफिकली कहता है सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, यानी कि यदि कोई व्यक्ति विद सेक्सुअल इंटेंट टचिंग द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ अ चाइल्ड, यदि कोई व्यक्ति गलत आशय से किसी भी बच्चे के, जिसमें लड़का भी हो सकती है लड़की भी हो सकती है और वो नॉर्मल भी हो सकता है और डिसेबल्ड भी हो सकते हैं, यदि उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश करता है, छू रहा है गलत इरादे, तो ऐसी स्थिति में उसे 3 साल तक की सजा तो होगी, जिसे कि 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये सेक्शन 7 में गुड टच और बैड टच से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। इसके अलावा यदि ऑफेंस और ग्रेविटी लिया हुआ है, यानी कि उसके साथ में फोर्सफुली पेनिट्रेशन हुआ या एग्रीवेटेड पेनिट्रेशन है, तो इस संबंध में पॉक्सो एक्ट में अलग अलग प्रोविजंस दिए हुए, पर उस पर डिटेल में अगर बात करेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा पूरा मैटर। यदि आज हम सिर्फ गुड टच और बैड टच तक सीमित हैं तो उसके लिए सेक्शन 7 स्पेसिफिकली पनिशमेंट के लिए कहता है, पनिशमेंट होगा उसमें, जो भी हो, XYZ कोई भी करे, चाहे रिलेटिव हो चाहे बाहर का कोई पर्सन हो, कोई भी। डॉक्टर जॉली, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये बैड टच और गुड टच को स्कूल्स में गवर्नमेंट क्यों नहीं अलाउ कर रही है? क्यों नहीं इसका एक अलग से सब्जेक्ट बना रही है तो इसको बच्चों को पढ़ाया जाता है? सर क्या कि जहाँ तक मेरी नॉलेज, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, गवर्नमेंट ने एक काम तो शुरू किया है कि सेक्सुअल एजुकेशन के लिए टीचर्स को ट्रेन किया है, तो टीचर्स भी शर्माते हैं, वो बात नहीं करते हैं आगे, वो कम्युनिकेशन नहीं करते हैं बच्चों के साथ। अब वहाँ जो गुड टच और बैड टच, आजकल टीचर्स भी अवेयर है, पर उसको ज्यादा फोर फ्रंट पे आकर उनके काम करना पड़ेगा। यदि हम बच्चों को सेव करना चाहते हैं, हमको एक पार्ट ये इंक्लूड करना ही पड़ेगा कि बच्चों को रेगुलरली टीचर्स वीकली उनको समझाएं कि क्या करना चाहिए। ऐसा कोई कुछ करता है हरदर्द को, तुमको चिल्लाना चाहिए, तुमको भाग जाना चाहिए, किसी और दूसरे जिसको तुम ट्रस्ट करते हो उसके बाद चले जाना चाहिए। ये सब चीजें एक्सप्लेन करना जरूरी है। बच्चा क्या समझता नहीं है, तो उसको समझाने के लिए अपन को रेगुलरली उसके साथ बैठना पड़ेगा, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसके क्वेश्चंस भी बढ़ते हैं, तो उसके क्वेश्चंस को भी ढंग से रिप्लाई देना है। ये नहीं कि हमने सिर्फ एक बार समझा दिया और उसके बाद कुछ नहीं। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चे के साथ बैठ के रोज बात करें, उससे कम्युनिकेशन करें, उससे पता करें उससे स्कूल में क्या किया क्या नहीं किया, और साथ साथ उसकी एक्टिविटीज जो आप एडवोकेट साहब ने कहा ना, एक्टिविटीज उसकी बदलने लगे, तो आपको वॉचफुल हो जाना चाहिए। उसको पूछना पड़ेगा कि बच्चे वो घबराने लग जाते हैं, वो शाई फील करते हैं, वो आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को एज ए गिल्टी फील करते हैं। तो ये सब चीजें होने लग जाती हैं। तो अपन को बेटर है कि उन बच्चों के साथ रेगुलरली बैठ के टीचर्स को भी बात करना चाहिए, पेरेंट्स को भी बात करना चाहिए, और कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो इमीडिएटली उसको तहकीकात करनी चाहिए, उसको बच्चे को सीरियसली लेना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है कि अगर कुछ हो जाए घर में तो घर वाले शर्माते हैं बताने के लिए कि मामा ने ये कर दिया या चाचा ने ये कर दिया, तो सर इसके लिए क्या होना चाहिए? सर वही मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था मैंने कि बच्चों को कहना पड़ेगा कि ये बॉडी तुम्हारी है, उसको बार बार समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे बॉडी है, तुम्हारी सब चीजें तुम्हारी खुद की है, कोई तुमको गलत टच करे तो तुमको इन्फॉर्म करना है उसको बच्चे को ये समझाना पड़ता है कि तुमको इस जगह कोई टच करता है। भाई मदर होती है, वो अक्सर छोटे बच्चों को नहला रही होती है, तो वो उसको भी अवेयर होना पड़ता है कि कोई चीज ऐसी अनयूजुअल चीज तो नहीं हुई बच्चे के साथ, उससे बात करेंगे। उसको कहीं कोई तकलीफ हो रही है तो उससे पूछो कि क्यों हुई, क्या हुआ, उसको तहकीकात करें। और कई बार ये छोटी चीजों से पता चल जाता है कि क्या तकलीफ हुई है, बच्चा फिर धीरे धीरे कम्युनिकेट करता है। एक वो गवर्नमेंट ने भी वीडियो फिल्म बनाई थी
और वो वीडियो फिल्म उसने पता नहीं स्कूल में दी नहीं दी। मैं एज ए सेक्सोलॉजिस्ट मेरे पास तो ट्रेवल करके आई थी, किसी ने मेरे को दी थी वो, और वो बच्चे के बारे में इंग्लिश और हिंदी वर्जन में थी। वो रेगुलरली ये चीजें उनको स्कूल में दिखानी चाहिए बच्चों को, सो दैट छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, 18 साल से जो भी नीचे है, सब कोई भी एक्सपोज हो सकता है, बॉयज भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकते हैं। तो आपको स्कूल्स में रेगुलरली इसको एज अ नॉर्मल फीचर लेना चाहिए आप। जी जी। नीलम मिश्रा जी, हेलो नीलम मिश्रा जी। हाँ जी सर। नीलम नीलम मिश्रा जी, आवाज आ रही है? नीलम मिश्रा जी, मैं ये आप मुझे ये बताएं कि इस तरह के जो केसेस आते हैं बच्चों के, आपके पास चाचा ने टच कर दिया, मुझे ये कर दिया, या मामा ने टच कर दिया, आप क्या करती हैं, क्या काउंसलिंग करती हैं, या सीधे इनके ऊपर एक्शन लेती हैं? सर मैं वीआईपी जनाब अमित जी से मैं एक चीज सवाल करना चाहूंगी कि क्या होता है कि बच्चों का जो कई मैटर्स हमारे पास आता है, तो हम पॉक्सो एक्ट का मामला होता है, उसमें क्या होता है कई बार जो कोर्ट के अंदर जाने के बाद प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बच्चे ऐसे गाँव से आते हैं सिटी में कन्वर्ट हुए, तो उनके जो गाँव में बर्थ रेट में कुछ डिफरेंस होता है, तो गाँव वाले वहाँ पे तो ज्यादा संबंध चालू होता है, तो उसी तरह कोई भी बर्थ रेट दी जाती है। आने के बाद क्या होता है, सब कुछ एक्चुअल देना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि कई मिस्टेक ये आती है कि बच्चों को पॉक्सो एक्ट से ऊपर ये बना देते हैं, बच्चियां जैसे 18 से कम की है और उसको वो डॉक्यूमेंट गाँव से सबमिट करके ये दिखाना चाहते हैं कि बच्ची है ना बड़ी उम्र की है। इसे ऐसे सिचुएशन में कैसे करके इंसाफ दिलाए? आप ये बताएं। सर अमित सर, मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि एक्चुअल जो बच्चियों का जो 10th का मार्कशीट या 8th बोर्ड का मार्कशीट यही वैलिड होता है, या उससे पहले तो पहली दूसरी का कोई कुछ भी पेपर लेके आ जाता है उसको वैलिड मानता हूँ? संदीप जी, आप मुझे ये बताएं कि आपके पास जो केसेस आते हैं, जब आप देखते हैं फील्ड में जाते हैं, आपके पास कई लोग आते होंगे, बोलते होंगे साहब थाने में चलो मेरे साथ, मेरे को हेल्प करो, मामा ने टच किया है या मेरी बच्ची को चाचा ने टच किया है, और ये है। आज वो कभी कभी बच्चों को देखा गया है कि वो सदमे में भी चले जाते हैं। तो जब सदमे में जाते हैं तो क्या कारण होता है? यही कारण है या और भी कोई कारण है? सर कारण तो सेम ही होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है और मैडम ने बोला है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ बोलिए संदीप जी। मैडम ने बोला है सेम ही होते हैं रीजन, बट क्या होता है सर, अवेयरनेस नहीं होती। जो कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के अंदर अवेयरनेस नहीं हो पाती है, वहां तक ये चीजें पहुंचती नहीं है, और ज्यादातर यूज वही गड़बड़ होता है। जी हाँ। और जहाँ आप देखते थोड़ी सोसाइटीज वाले जो लोग हो गए, जिनके साथ जो बच्चों के साथ शुरू से माहौल बना के चलते हैं इन चीजों का, वहाँ ये अवेयरनेस जहाँ होती है वहाँ ये चीजें कम होती हैं, इस तरीके के केसेस कम आते हैं। एडवोकेट अमित सर, अमित जी मैंने देखा है बहुत ज्यादा अगर केसेस आते हैं तो वो मैक्सिमम केसेस आते हैं हाई सोसाइटी से। हाई सोसाइटी में और बच्चों को वेल एजुकेट भी करते हैं, लेकिन जो हाई सोसाइटी के केसेस होते हैं उन सोसाइटी से केस काफी निकल के आते हैं, बशर्ते कि लो लेवल सोसाइटी। ऐसा है कुछ? सर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये केसेस ज्यादातर हाई सोसाइटी से निकल कर आ रहे हैं। देखने वाली बात ये है कि अवेयरनेस है जहां पर, तो वो आदमी यदि उसके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है तो वो सामने जरूर आएगा। हालांकि इन मामलों के सामने आने में कुछ देरी जरूर हो सकती है। अवेयरनेस की जहां तक आप बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट को एड्स बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट एड दिखाती है टीवी पे। जब टीवी पे एड चलता है तो लोग एड को फॉरगो कर देते हैं, एड कोई नहीं देखता। अवेयरनेस कैसे होगी उसका? सर अवेयरनेस सिर्फ एड्स दिखाने से ही नहीं होगी। ये जितने भी एड आ रहे हैं इनको सब एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखा जाता है। कोई लोग इनको सीरियसली लेते हैं, कोई नहीं लेते। देखना जाना है कि रूट लेवल क्या है सर। एक तो आपका घर पे आप बच्चों को शिक्षा दें, फिर सेकंड स्टेज आएगी उसका स्कूल, उसके
उसके स्कूल में जो टीचिंग स्टाफ है उससे भी ये जिम्मेदारी अपनी समझनी होगी कि वहां पर वो बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाए। खास तौर से जो बच्चे 15 साल से नीचे की उम्र के हैं या 10 साल के आसपास हैं या 10 साल से नीचे की उम्र है, उन्हें जरूर समझाएं, क्योंकि ये अवेयरनेस सिर्फ एड के भरोसे छोड़ने से नहीं फैलेगी। यहाँ पर पर्सनल एफर्ट्स बहुत करने पड़ेंगे। पर्सनल एफर्ट जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप माउथ टू माउथ पब्लिसिटी नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, तब तक आप इस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। और इस गोल को अचीव करने में स्कूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्कूल्स को तो प्रॉपरली इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। टाइम टू टाइम अवेयरनेस फैलानी चाहिए। लीगल जितने भी अवेयरनेस कैंप है उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अब जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं कि ये एजुकेशन होना चाहिए स्कूल कॉलेजेस में। स्कूल कॉलेजेस में एजुकेशन नहीं होता है बिकॉज टीचर्स ही इतनी शर्मीली होती हैं या शर्मीला होता है, वो बच्चों को आगे समझा ही नहीं सकता है कि इसको क्या करना है, ऐसे बैड टच क्या होता है या गुड टच क्या होता है। तो क्या, हाँ प्लीज बोले अमित जी। सर मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर शर्माने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि जो टीचर शर्मा रही है उसी के बच्चे के साथ में ये इंसिडेंट हो जाए। ये बात सभी को समझनी पड़ेगी। कल को वो बच्चा आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। इसलिए आज वो जमाना नहीं है कि हम इन बातों को किसी से छुपाएं या फिर बताने में शर्म करें। इन बातों को यदि खुल के नहीं बताएंगे तो दो चीजें हो सकती है, या तो बच्चा विक्टिम हो जाएगा या हो सकता है बच्चा खुद किसी गलत आदत में पड़ जाए। आपको इन बातों की सीख आपको बच्चों को देनी ही पड़ेगी, क्योंकि दो चीजें हो सकती हैं। बच्चा या तो खुद विक्टिम बन जाएगा, अदरवाइज बच्चा खुद इन गलत आदतों में पड़ सकता है अगर इन चीजों की उसको समय टाइम पर इसको। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है और ये अक्सर देखा भी गया है। डॉक्टर साहब बोले, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ये असल में सबसे बेस्ट तो हम सेक्सोलॉजी में कहते हैं कि बेस्ट सेक्स एजुकेटर्स आर द पेरेंट्स। माँ बाप ही सबसे बेस्ट आदमी होते हैं जो अपने बच्चे के वेल विशर होते हैं। हमको स्ट्रेस अपने पेरेंट्स लेवल पे करनी पड़ेगी और ये शर्माना छोड़ना पड़ेगा। हमारी सोसाइटी तो हरदम ओपन रही है। ये तो पिछले कुछ इतने सालों में जो दूसरे कल्चर आए उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, पर हम इस चीज के बारे में बात करने में कभी शर्म नहीं करते थे। और अब हमको शर्म छोड़नी पड़ेगी अपने बच्चों के हित के लिए। हमको उसके लिए सामने आना पड़ेगा कि जब तक हम बात नहीं करेंगे, अपने बच्चों के सेफ्टी नहीं देखेंगे, तो कभी भी कोई और नहीं देख सकता। दूसरा, टीचर्स लेवल पे भी प्रेशर होना चाहिए। और मैं तो कई बार कहता हूँ ये दोनों नहीं काम करते तो फिर अल्टीमेटली हमको करना पड़ता है। जी हाँ सर, टीचर को सर स्कूल में एक पीरियड होना चाहिए 15 मिनट का, बॉयज एंड गर्ल्स का अलग अलग। कम से कम चित्रों के जरिए, आजकल कार्टून्स के चित्र के जरिए इनको अवेयरनेस दे सकते हैं ये लोग क्लासेस में। और अकॉर्डिंग टू एज। हाँ जी सर प्लीज। ये कार्टून फिल्म बनाई रखी है। बैठक मैं अभी जयपुर में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, नहीं तो वो फिल्म मैं विश आपको दूंगा। ये ही कैन प्ले दैट फिल्म फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। वो फिल्म आपको दे दे, गवर्नमेंट की है, वो मेरी नहीं है, वो गवर्नमेंट की है। और उसमें बच्चे के बारे में अच्छे ढंग से समझाए, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन हो उसके। आप उनको प्ले करें। मेरे ख्याल से यदि एक वो भी माँ बाप के लिए भी अवेयरनेस हो सकती है कि वो उसको देखे, समझे, फिर बच्चे की लुक आफ्टर करें। अपन को हर एक लेवल पे काम करना पड़ेगा, एक लेवल पे होकर के काम नहीं होगा इस वक्त। डॉक्टर साहब आजकल ये भी स्कूल कॉलेजेस में जो क्लासेस हैं वो LKG UKG की जो क्लासेस हैं उसमें मिनिमम से मिनिमम 35 बच्चों की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो कि रूल है। लेकिन उसमें 65 बच्चे, 65 बच्चे इस तरह के बच्चे हैं और वो स्ट्रेंथ बढ़ाते चले जाते हैं। एक टीचर ध्यान ये पाता है, मतलब क्या है, हर माँ बाप अपने बच्चे को हाई सोसाइटी के स्कूल में भेजना चाहता है। जब हाई सोसाइटी के स्कूल में भेजता है तो ये नहीं पता चलता है कि हम इस सोसाइटी के स्कूल में भेज रहे हैं और उसके साथ क्या होगा, क्योंकि वो तो अवेयर है ही नहीं कि उसका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इवन ये देखा गया है, बस में भी बच्चे आते हैं, कंडक्टर्स भी बैड टच करते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता
क्योंकि कंडक्टर उठा के गोदी में नीचे की तरफ रखता है बच्चे को, सर, भाई चोट ना लगे। सर एक चीज और मैं बताऊं, ये चीज तो आप देखेंगे कि अपने यहाँ जब भी कोई बसेस में लेडीज के साथ भी ऐसी हरकत होती है, कोई रब करता हुआ जा रहा होता है या इनएप्रोप्रिएटली टच करता जा रहा होता है। मंदिरों में देखो आप, मंदिरों में जब भीड़ होती है, जब कोई उसमें स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि वो लड़कियों को छेड़खानी करते हुए जाते हैं। ये कल्चर क्या हमारा सोसाइटी का कल्चर, हमको ये अपने घर के लेवल पे सुधारना पड़ेगा। अपन को बच्चों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि वो यदि हमको अच्छा कल्चर अभी बचपन से देंगे तो आगे बड़े होकर के वो कम से कम वो तो हरकत नहीं करेंगे। ये बात को बहुत जरूरी समझना है। हमारी सोसाइटी ना डिस्टर्ब हो रही है इस वक्त। आए दिन रोज कोई ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसा दिन निकलता हो जिसमें हमको कोई किसी न किसी बच्चे के साथ, कोई ना कोई बच्चे के साथ कोई गलत हरकत की। अब तो कोई सीमा ही नहीं बची। 2 साल के बच्चे से लेकर के 70 साल की लेडी से भी गलत हरकत होती है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ हमारी सोसाइटी को हो क्या रहा है। अपन को जब तक घर पे लेवल पे रेगुलरली बच्चों के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, उनको गलत डायरेक्शन में जाने से रोकेंगे नहीं, तो आगे हम कभी भी सुधार नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, हमारा जो सर है शर्म से झुक जाता है जब हम सुबह अखबार पढ़ते हैं या कहीं न्यूज सुनते हैं, ये देखते हैं कि चाचा ने ही अपने बच्चे के साथ, मामी के बच्चे के साथ ऐसा करता है। सर शर्म से सर झुक जाता है। और ये भी होता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप कहेंगे कि सर जो बच्चों के साथ बैठ के उनको कॉन्फ्रेंस करना चाहिए या समझाना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन होता क्या है डॉक्टर साहब, बच्चे तो बच्चे हैं, बड़ों को समझाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बड़े समझेंगे तो बच्चे समझेंगे। एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ। आप सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। एक मिनट नीलम जी, हमारे जो डॉक्टर जॉली हैं वो सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया हैं, एंड ही हैज ऑर्गेनाइज बहुत सारे इन्होंने कंसर्न भी ऑर्गेनाइज किए हैं। तो मैं डॉक्टर जॉली को अच्छी तरह जानता हूं, और डॉक्टर जॉली जो है कंसल्टेंट भी हैं, इनकी वाइफ भी कंसल्टेंट है डॉक्टर रेणुका। तो मेरे को पता है कि ये डॉक्टर साहब किस तरह कंसल्ट करते हैं, क्योंकि जयपुर के फेमस डॉक्टर हैं। अब डॉक्टर साहब ही बता रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि भाई बच्चों को छोड़ो, बड़ों को एजुकेट करना चाहिए, तो डॉक्टर साहब एकदम से हंस दिए। तो इसमें रियलिटी यही है डॉक्टर साहब, मैं जो कह रहा हूँ कि बच्चों को तो आप एजुकेट करोगे, बड़ों को जरूर एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ों के ही घूमते हैं। सर मैं एक चीज कहूँ, आज के जमाने में बहुत जरूरी हो गया है कि आपको अपने बच्चे के साथ बैठ के रोज बात करनी जरूरी है। आप अपने ऑफिस का काम हो, सब कुछ काम अपनी जगह पे है, चाहे वो मदर हो चाहे फादर हो। अक्सर क्या मदर फिर भी थोड़ी बहुत बच्ची से कम्युनिकेट कर लेती है जब उनके पीरियड शुरू होते हैं, मेंसेस शुरू होती हैं, पर लड़कों को तो उनके बात करते ही नहीं है, जैसे पता नहीं। और आज की डेट में आप चीजें छुपाओगे ना, बच्चे बहुत स्मार्ट है, और मोबाइल आने के बाद में तो इतने स्मार्ट हो गए, आप जितना आपको पता नहीं होगा उससे ज्यादा उसको पता होगा आज की डेट में बड़े बच्चों को। तो आपको क्या पहले से स्टेज में उनको अच्छे कल्चर डालना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये लेडी की ये प्राइवेसी है, तुम्हारी ये प्राइवेसी है, दूसरे की प्राइवेसी है। जब तक आप उनको नहीं समझाओगे तो वो ये कल्चर कभी सुधरेगा ही नहीं हमारा। हमको क्या ये बच्चों के लेवल से शुरू करना पड़ेगा, और बड़ों को तो एजुकेट करना ही करना है। वो तो नहीं करेंगे तो वो काम होगा ही नहीं। तो सोसाइटी पे अलग अलग लेवल पे काम करना पड़ेगा। नीलम जी आप मुझे ये बताएं, जब से ये एंड्रॉइड फोन आया है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ये एंड्रॉइड फोन आ गया है, उनको एंड्रॉइड फोन चलाना भी आ गया है, वो सबसे पहले क्या देखते हैं इसके अंदर, ये आपको अच्छी तरह पता है। बच्चे भी वो चीजें देखते हैं जो कि बड़े नहीं देखना चाहते। बच्चे जो हैं उसी चीजों को देखते हैं जिसको आप मना करेंगे। अगर आप बच्चे को बोलेंगे कि भैया लेफ्ट नहीं जाना बेटा, नाला है, बच्चा उधर ही जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है, उनका दिमाग ही इस तरह होता है कि ये मम्मी पापा मुझे मना क्यों कर रहे हैं लेफ्ट जाने के लिए, वो उसी राह पे जाएगा। तो इससे बढ़िया ये है। हाँ बोलिए। मैं यही तो मेरे को आवाज नहीं आती थी आप लोगों की, मेरा यही कहना था। बस बैठ जाए ये बात तो बिल्कुल राइट है
लेकिन साथ साथ क्या होता है, बच्चों को अपने को ड्यूटी क्लास बचपन से ही देना जरूरी होता है कि अगर कोई उनसे अपनी फैमिली के सिवा अगर कोई चाहे चाची है, मामा ही है या पड़ोसी है या कोई सेकंड भाई लगता है बहन, अगर बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है अच्छे दे रहे बिल्कुल तो उन चीजों को भी फील करना, उन बच्चों को एहसास कराना जरूरी है कि कराने में कोई अपना शरीफा मैन ही नहीं सोगट में देता है। अगर वो आपके लिए ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है? जी 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 बच्चा को बचपन से एहसास होता है, इन चीजों को भी समझाना जरूरी है बच्चों को। अमित जी आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब से ये एंड्रॉइड फोन आए हैं, क्या ये छोटे बच्चों के लिए प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है? क्योंकि जब बच्चा रोता है तो माँ क्या चुप कराने के लिए या पिताजी चुप कराने के लिए उसको फोन दे देते हैं कि लो बेटा फोन देख, और फोन में क्या करता है बच्चा, क्या देखता है वो सबको पता है। और क्यों? क्योंकि आजकल इंटरनेट तो इतना तेज हो गया है, जो चीजें हमें नहीं पता है वो छोटे छोटे बच्चों को पता है कि इंटरनेट में जाएंगे, क्या डालेंगे, क्या निकलेगा, क्या देखना है, और मम्मी पापा आएंगे तो कैसे इंटरनेट को हम मोबाइल को छुपाना है तो छुपा भी देते, डिलीट भी कर देते। एक तो ये भी कारण है तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट किया, आप ये कह लें कि उनका एक्साइटमेंट पावर जो बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। मेरे हिसाब से सर ये 101% माइनस है, मेरे हिसाब से नेगेटिविटी है, ये टोटल नेगेटिव है मेरे हिसाब से। बच्चों के पास में मोबाइल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही मेरे हिसाब से तो सर। हाँ बिल्कुल, बाकी सबके पर्सनल व्यूज हो सकते हैं, पर मैं तो इसे एक जरूरत नहीं समझता इसकी कि किसी बच्चे के पास में एंड्रॉइड फोन दे दिया जाए या उसे शुरू से इसकी लत लगा दी जाए कि वो माँ बाप अपने काम में बिजी, बच्चा अपने काम में बिजी। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। और यही हो रहा है सर, बिल्कुल। इसके अलावा एक नशे की कैटेगरी में आती है। हाँ अमित जी बोले। एक बात कहूँ, हाँ बोलिए डॉक्टर जॉनी बोले। सर क्या है कि अभी मैं चलो कोविड में तो मजबूरी थी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए, पर क्या है कि वो ये जो इजी एक्सेस है फोनोग्राफी की, बड़ा मुश्किल काम है। बच्चा कच्चा दिमाग होता है उसको ये समझ में नहीं आता कि जो इसमें दिखा रहे हैं वो एक्टर्स है या रियलिटी में या सच्चाई में है। वो मिसलीड हो जाता है कि इसमें जो हो रहा है वो सच्चाई हो रही है, और वो उसको भटक करके वही हरकत करने लग जाता है। यदि आप इफ यू रिमेम्बर निर्भया जब केस पहली बार मैंने पढ़ा उसके बारे में, अब 13-14 साल का बच्चा ऐसे वायलेंट एक्ट कर सकता है जो एक नॉर्मल आदमी नहीं करता। तो मेरे को उस वक्त सोचने में मजबूर हुआ कि ये वायलेंट फोटोग्राफी देख रहा है, इसलिए इसका माइंड डिस्टर्ब है। उसको लगता है कि वो जो उसमें दिखाया है वो सच्चाई है, और वही हरकत उसने उस बच्चे के साथ करी जो निर्भया केस में जो हुआ था। तो ये समझना जरूरी है कि बच्चों की जो उनके जो नॉलेज है सच्चाई समझने की, वो इतनी क्लियर नहीं होती। मैं बड़ों को भी देखता हूँ तो वो भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो बच्चा तो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता है। तो हमको एक लॉज आनी चाहिए कि इतनी स्टेज तक हम किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चे को ये मोबाइल नहीं मिलना चाहिए। अपन को थोड़े रूल्स ऐसे बनाने पड़ेंगे सो दैट वो एक कच्चा जो माइंड है उसको हम प्रिपेयर कर सके कि तुमको नेट पे जाना है तो तुमको क्या देखना क्या नहीं देना, या नेट पे ऐसे रिस्ट्रिक्शन तो लगा रखी है वो चाइल्ड फोटोग्राफी पे, पर वो फोटोग्राफी एज सच ये कहीं फोटोग्राफी को रोकेंगे नहीं। तो जो क्या होता है पुराने जमाने में ये फोटोग्राफी आसानी से देख नहीं पाता था कोई, क्योंकि वो चीजें अवेलेबल नहीं थी। वो कोई कैसे ढूंढे, कहीं से टीवी ढूंढे, हॉस्टल में बच्चे इकट्ठे हो सब देखते थे वो लोग। मेरा अपने पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, पर आज की डेट में मोबाइल हाथ में आने के बाद एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द फिंगर टिप्स। अब वो कहाँ जाना चाहता है, किस लेवल पे जाना चाहता है, और मेरे ख्याल से तो पॉलिटिशियन भी डरते हैं उसको फोटोग्राफी बंद करने में। कई तो वो असेंबली में बैठे बैठे देखते हुए पकड़े गए। आप समझे मेरी बात? तो हमको ये फोटोग्राफी ऐसा ब्लॉक करनी पड़ेगी
जब तक हमें सोसाइटी को थोड़ा बहुत क्लियर नहीं करते, जब तक वो मेच्योरिटी नहीं आती, हमको वो समझना पड़ेगा कि इसको जब तक हम ब्लॉक नहीं करेंगे तो चीजें चलती रहेंगी। हम आप डिस्कशन करते रहेंगे, हमको सब कई लेवल पे काम करना पड़ेगा, तब काम निपटेगा। जी जी अमित सर, हाँ बोलिए सर, जी आप पूरे सिस्टम, सर इसमें पूरे सिस्टम को एक साथ आना पड़ेगा, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होना चाहिए ये पूरे सिस्टम को, प्रशासन को, शासन को, पेरेंट्स को, टीचर को, इसमें सबको कनेक्ट एक साथ होना पड़ेगा। संदीप जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ संदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, इतनी सेक्स की साइट्स थी, सेक्सोलॉजिस्ट की साइट्स थी, जो कि पोर्नो की साइट्स बैन किया था। बैन करने के बाद भी उसमें क्या होता है, अगर आप किसी इंटरनेट पे जाते हैं, अगर POR आप डालते हैं और गलती से N भी पड़ गया तो कुछ की वजह कुछ खुल जाता है। तो ये इंटरनेट की गलती या हमारी भी गलती नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई साइट्स को बैन करने के बाद भी ये देखा कि जो साइटें बैन थी वो भी खुल रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अपने बच्चों को एजुकेट करें, प्लस फोन नहीं दें बच्चों को। फोन अगर आप देते हैं, बच्चे ऑनलाइन की क्लासेस करते हैं, तो माँ बाप को उनके पास बैठना चाहिए कि कहीं ऐसी साइट तो नहीं खोल के जिसमें बच्चों के ऊपर बैड इफेक्ट हो। क्योंकि बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है कि वो कई चीजें देखते हैं उसके अंदर, और देखने के बाद उसको प्रैक्टिकल में करना चाहते हैं। जो प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए वो प्रैक्टिकल में करेगा, तो दैट शुड बी अवॉइडेड। एक मैं कहना चाहूंगा, अमित जी आप एडवोकेट साहब है ना, अमित जी एक मैं कहना चाहूंगा कि मैं बार बार सोचता हूं कि अब कोई जो लॉ है ना हमारे, इस पे थोड़ी कमजोरी है। ये है कि यदि कोई बच्चा एडल्ट है और वो पोर्नोग्राफी साइट देख रहा है या किसी के साथ ऐसा एक्ट करता है, उसको जुवेनाइल नहीं ट्रीट करना चाहिए, उसको एज ए एडल्ट आपको लॉ को उसको एज ए एडल्ट उसको उसके साथ एक्ट करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप ऐसी चीजों को आप लोग रोकोगे नहीं, वो जुवेनाइल की एक्टिविटी करके वो निकल जाएगा। फिर देखते लोग कि वो 3 साल जेल में एक आदमी रहा, उसके बाद बाहर निकल के उसने फिर वापस वो हरकत करी। शायद आजकल में ही पढ़ा मैंने। तो ये आम चीजें हैं। यदि कोई बच्चा ऐसा सेक्सुअल एक्ट करता है किसी के साथ में, he should be treated as adult, not child. मेरा मानना है। बिल्कुल सही। I might be wrong. बिल्कुल I might be wrong, but I think नहीं ये कोर्ट जो उसको कहते हैं जुवेनाइल कह के छोड़ देते हैं, जैसे वो पहले वाले केस में हुआ था, निर्भया वाले केस में। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि द चाइल्ड जिसने उसने हरकत करी है वो इतना खराब हरकत करी है कि he should have been treated as an adult, not as a child. जी 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 आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। एक्चुअली कई पॉक्सो के केसेस में माफ कीजिएगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के केसेस में जो भी मामले आए जो कि 376 से रिलेटेड थे, आउटरीच ऑफ मर्जेसी से रिलेटेड थे, उनमें कई हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस भी हैं कि ऐसे बच्चे जो कि क्या कहते हैं इस तरह का एक्ट कर रहे हैं, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत बेनिफिट उनको मिलता है जो बच्चे 18 साल से कम के हैं, वो बेनिफिट ले जाते हैं और उनको इतना पनिशमेंट नहीं मिल पाता जितना कि एक एडल्ट को मिलना चाहिए। तो ऐसे केसेस में जो कि सेक्सुअल क्राइम हो रहे हैं और ऐसे बच्चे जो सेक्सुअल क्राइम कर रहे हैं, तो कोर्ट का व्यू भी सामने आया है कि इनकी एजेस 18 से कम करके 16 करनी चाहिए। यानी कि जो मेजॉरिटी की एज है वो फिर 18 से कम करिए, आप उसको 16 करिए। ऐसा भी कोई मेरे कहने का मतलब है वो 13-14 साल का भी है, वो हरकत करता है ना, ही शुड बी ट्रीटेड एज एडल्ट। यदि वो किसी को सेक्सुअली असॉल्ट कर सकता है तो वो दिमाग से मैच्योर है, वो फिजिकली मैच्योर है और दिमाग से मैच्योर है। ही शुड बी ट्रीटेड एज एडल्ट, नॉट चाइल्ड। उसके लिए कानून में बदलाव होना कानून में बदलाव होना जो बहुत जरूरी है। आपका बिल्कुल कहना है, आप सर डॉक्टर हैं, आप इस फील्ड को ज्यादा समझते हैं कि यदि कोई बच्चा इस तरह का ऑफेंस कर रहा है तो उसकी अब मेंटल लेवल कितना हाई है, वो सब पता है कि वो क्या कर रहा है।
जी जी तो इस उसको चीज को सर, बिल्कुल नॉलेज में पार्लियामेंट, क्या कर रहा है, यू राइट अबाउट इट। बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें उसको पता है कि वो क्या किस लेवल पे जाकर ये एक्ट कर रहा है। तो यदि हम चाहते हैं कि भाई इस एज ग्रुप का जो भी बच्चा है उसको पनिशमेंट एक एडल्ट की तरह मिले, तो कानून में बदलाव के बगैर तो सर ये संभव नहीं है। पहले कानून में बदलाव होगा, एक एज डिटरमाइन की जाएगी। यदि 14 साल का बच्चा इस तरह का एक्ट कर रहा है तो वो वास्तव में माइनर नहीं मेजर है, और मेजर है तो उसको क्या कहते हैं, बीइंग एडल्ट मेजर ट्रीट किया जाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं सर कि क्या कहते हैं उसको गुड टच एंड ट्रीटमेंट बैड वैसे ही टच की मिलना हम बात चाहिए। कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब गुड टच एंड हाँ, बैड नीरज टच जी, के बारे मतलब में हमारी उसकी तरह, हाँ नहीं, हमारी कि उसकी तरह कोई सहानुभूति नहीं, गलत काम के लिए सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। वो एडल्ट की तरह उसको उसको पनिश होना चाहिए, उसके साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। सर एज मैटर नहीं करती ना सर, उसने अपनी एज से ज्यादा समझदारी दिखा के वो काम किया है। जी बिल्कुल। संदीप जी, आजकल ये देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे, जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है वहां से उनकी सोच शुरू होती है, क्योंकि छोटे बच्चे आजकल सबसे तेज हैं सर। हमारी हाँ जी, सोच तो वहीं तक सोच सकते हैं, सर उसका क्योंकि रीजन ये है ना, पैदा होते उनकी अरे सर तो वो बच्चे करने में पैदा होते तो उसको सर बोलते उसका कि रीजन यही है ना कि सर इंटरनेट इन हैंड का पैदा जमाना होते है। उनके, सर पैदा होते अब उनके हाथ में फोन आ रहा है। नीलम जी बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, अमित जी बोले, अमित जी बोले बोले बोले। हाँ अमित जी, सर हाँ बिल्कुल, बोलिए। जो भी हम बात कर रहे हैं आज सर, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये सब डेवलपमेंट है, ठीक है। जी जी और इसी डेवलपमेंट को देखते हुए ही लॉ में चेंजेस होते हैं। मैं लास्ट में निकल गई क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैंने कॉफी कि मेरे पास नहीं चाहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी मेरे को सवाल किया था। कई ऐसे बच्चे हैं जो पहले गाँव की थी और अब वो किसी ना सीखती हुई है, तो उससे आवाज नहीं आ रही है नीलम जी की, नीलम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। Actually, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। मैडम, ऑडिबल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं है। नहीं है, हमारे लाइव पे हैं, तो और ये इसमें कोई कैसे प्रॉब्लम आवाज आ रही है बोले। तो डॉक्टर साहब, मैं आप सर बाद में थोड़ा एक बात और, करने। हाँ हाँ अमित जी बोलते हैं, आप अमित जी बोले। हाँ, मैं इसमें लास्ट में कंक्लूड करना चाहता हूँ एक बात, कि यदि किसी बच्चे के साथ में गुड टच बैड टच जैसा कोई इंसिडेंट या फिर कोई अदर सेक्सुअल ऑफेंस हो जाता है, तो जी, होने जी, के जी। बाद में क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए, उसके बारे में भी एक बार बात कर लेना बहुत जरूरी है। हाँ नहीं, तो बताएं सबसे पहले बताएं। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले यदि कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो सबसे पहले उस बच्चे को जरूरत है साइकोलॉजिकल नीड की। साइकोलॉजिकल उस जी। बच्चे को बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग रखना, उसको समझाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माँ बाप जी, की जी। और अदर वो पर्सन guilty feel नहीं करे। स्कूल से, चाहे वो टीचर्स हो चाहे कोई हो। इसके अलावा उसको सोशल नीड की बहुत जरूरत है। ऐसे बच्चों जी हाँ, को समाज से दूर नहीं कर देना चाहिए, बिल्कुल। सोशल भी उनको प्रॉपर सपोर्ट मिलना चाहिए। इसके बाद हम बिल्कुल आते हैं उसके केयर अरेंजमेंट पर। उसके केयर अरेंजमेंट भी हमें प्रॉपर करने पड़ेंगे। और इसके अलावा जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव जो मेजर मेथड रहेगा वो रहेगा उसका लीगल और जस्टिस नीड का। यदि किसी बच्चे के साथ में ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया है तब हमें क्या करना चाहिए लीगल एक्शन लेने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि यदि आपको पता चला कि आज मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ तो आप आज ही जाकर एफआईआर दर्ज करवाएं या कंप्लेंट दर्ज करें, जरूरी नहीं है। अगर कोई देर हो भी जाती है ऐसे केसेस में तो उसे बहुत बड़ा डिले नहीं माना जाएगा या उस केस में बहुत बड़ा लैकुना नहीं माना जाएगा आपके केस में। लेकिन मेरा आपसे कहना यही है कि इस बात को दबाएं नहीं। यदि कुछ गलत हुआ है तो उसकी कंप्लेंट जरूर फाइल करें, पुलिस के सामने फाइल करें। पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है तो कोर्ट के सामने कंप्लेंट फाइल करें और प्रॉपर एक्शन लें एज पर पॉक्सो एक्ट 2012। क्योंकि वकील साहब, अगर ये छोटी छोटी चीजें अगर हम लोग दबाएंगे तो बच्चों के ऊपर तो एक बैड इफेक्ट पड़ेगा ही, प्लस हमारी सोशल जो एक्टिविटीज हैं बच्चों की या हमारे जो सोशल हैं वो बड़ा बच्चा दब जाएगा और एक सर ही दृष्टि से देखा जाएगा बच्चे। सर यहाँ पर बात आपने दबाने वाली बात कही ना, तो मैं आपके सामने एक फैक्ट और रख देता हूँ। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि यदि किसी बच्चे के साथ में आज गुड टच और बैड टच का इंसिडेंट हुआ
और उस बच्चे ने, मान लीजिए उस बच्चे को समझ है थोड़ी बहुत, उसने अपने फादर मदर से जाके कह दिया कि आज मेरे टीचर ने या मेरे किसी रिलेटिव ने या नेबर ने, पड़ोसी ने मेरे यहां हाथ लगाया, और आपने या तो उस बात को अनदेखा कर दिया या समाज में बदनामी की डर से यदि आपने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया, तो कल या फिर आने वाले कुछ दिनों में वही नॉर्मल बैड और गुड टच का इंसिडेंट एक एग्रीवेटेड सेक्सुअल इंसिडेंट में तब्दील हो जाएगा। तब आपको और ज्यादा परेशानी भुगतनी पड़ जाएगी। तो इस बेसिस पर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना बहुत जरूरी है। जी सर, इसमें आपने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। इसमें एक माइनर सी चीज आती है सर, जैसे एफआईआर कराई, एफआईआर कराने के बाद सर वो साइलेंटली काम नहीं करता ना पुलिस का कोई भी काम। पुलिस को फिर उसमें बहुत साइलेंटली, बहुत समझदारी से काम करना चाहिए, जिससे कि पेरेंट्स को, बच्चे को, और जिसने नेबर ने या एक्सवाइजेड किसी ने भी कुछ करा है उसके ऊपर बहुत तरीके से काम उधर पास हो, इधर नॉर्मली रहना चाहिए, जिससे कि आस पास वाले भी हल्के से उसको समझे। संदीप जी, अगर कोई एफआईआर किसी बच्चे, किसी में जिसमें कि वो बच्चा विक्टिम है और ये एफआईआर पॉक्सो एक्ट में रजिस्टर हुई है, तो पॉक्सो एक्ट में आप पढ़िएगा, पॉक्सो एक्ट में पूरे प्रोविजंस दिए हुए हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे और किस एंगल से की जाएगी। यदि बच्चे को स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाता है तो उस बच्चे को जिस एक्यूज ने उस बच्चे के साथ में कुछ गलत किया है उसके सामने नहीं लाया जाएगा, उसको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे कि बच्चा किसी भी दबाव में या फिर घबराकर अपना बयान बदल ना दे या फिर वो घबराकर कुछ गलत बयान नहीं करे। तो उसको पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा है पॉक्सो एक्ट में। हाँ जी सर, मगर इसकी अवेयरनेस जैसे आपको है, मेरे को नहीं है, शायद मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं है जी। इसके लिए भी थोड़ी अवेयरनेस देनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये तो लीगल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल गुड एंड बैड टच की अवेयरनेस तो होनी चाहिए, पर इससे पहले लीगल अवेयरनेस भी होनी चाहिए हमें, कि हम आज जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक किस एक्ट से सपोर्टेड है, ये बात भी होनी चाहिए। बिल्कुल साहब। एडवोकेट साहब, आप तो अपने टॉपिक पे कहते हैं कि लीगल एडवाइस होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ सर, थेरेपी स्टार्ट फ्रॉम हाउस। आपको बच्चे को एजुकेट अपने घर से ही करना चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा था, मैंने शुरू में ये कहा था, बच्चों को खुद एजुकेट करें और उनको बताएं कि देखो भाई ये ऐसा होता है, ऐसा उस चाचा को जब ये चाचा आपको इस तरह। आजकल ये देखा गया है कि जितने भी आते हैं बाहर से रिश्तेदार, बच्चों को देखते हैं, अकेलापन देखते हैं, बच्चों को उठा के लेके जाते हैं बाहर, टॉफी दिला देते हैं या कोई कैडबरीज दिला देंगे। कैडबरीज दिलाने के बहाने उसको करते हैं, क्योंकि बच्चों की आजकल क्या है, मांगने की स्थिति तो नहीं होती, लेकिन बच्चा जो है एक तरह से प्यार का भूखा होता है। तो जब वो प्यार, शुरू में ये बात कह दी थी मैंने शुरू में ये बात कही थी सर, कि बच्चे के पहले शिक्षक उसके माँ बाप ही हैं। अगर हम उसे गुड टच और बैड टच के बारे में बता रहे हैं तो साथ ही साथ हमारी आगे थोड़ी सी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि यदि बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसकी एज के अकॉर्डिंग हम उसे सेक्स एजुकेशन भी दें, जितना हम जानते हैं। सर सेक्स एजुकेशन, गुड टच और बैड टच के बारे में तो समझे ही, साथ ही साथ और भी चीजें हैं उनके बारे में भी समझे वो। अमित जी, ये देखा गया है कि आजकल सेक्स के बारे में घर में कोई नहीं बात करता है। हर आदमी हर पेरेंट्स अपने बच्चों से इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करता है, क्योंकि वो सोचते हैं सेक्स एक ऐसा टॉपिक है, अगर मैंने छेड़ दिया तो मेरी खुद बदनामी होती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के जमाने में बहुत क्लियर है कि क्या चीज क्या है, व्हाट इज सेक्स, और सेक्स की प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, प्लस जो बाहर से आते हैं रिलेशंस, वो बच्चे को किस तरह ट्रीट करते हैं, दैट इज द मेन थिंग। हाँ बोलिए एडवोकेट साहब, बोलिए। सर मैं अभी हम एक सेकंड के लिए अगर बच्चों की बात अलग रखते हैं तो शायद मैं डॉक्टर साहब भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे। यदि किसी एडल्ट को भी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, यदि उसे भी कोई सेक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सेक्सुअल डिजीज हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता वो भी फ्रीक्वेंटली डॉक्टर के पास जाने में चला जाएगा। हाँ, ये मेरे कमरे में आने के लिए ना एक मेल को अपना जमीर खत्म करना पड़ता है तो मेरे कमरे में घुसता है, या उसकी बीवी धमकाती है कि मैं घर जा रही हूँ, तुम जाके इलाज नहीं कराया तो मैं तुमको छोड़ के चली जाऊंगी, तो वो मजबूरी में मेरे कमरे में घुसता है। सच पूछे, और ये सिर्फ इसी का है, ये सिर्फ इसी का स्पेशल फेम के जयपुर के हैं, इन्होंने सर वो कई यहाँ पे
ट्रीट्स किए हैं और उनकी कंसल्टेंसी इतनी तगड़ी है डॉक्टर साहब की, कितने हुए घर डॉक्टर साहब ने बना दिए हैं, लेकिन वो एडल्ट के बनाए हैं। बच्चों के ऊपर अभी डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं कि ये जो बैड टच एंड गुड टच चल रहा है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। डॉक्टर सेमिनार भी करते हुए देखे गए हैं कि कभी कभी सर मैं ये कह रहा था, ये सेमिनार करने से डॉक्टर साहब को एक प्लस पॉइंट और मिला है कि इनके जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स खुद कहते हैं कि हम एक छोटा सा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि हमारा कैंप फायर है, डॉक्टर साहब उसमें आए, तो डॉक्टर साहब अपने टॉपिक पे जरूर बोलते हैं। मैंने डॉक्टर साहब को ये देखा है, डॉक्टर साहब खुद अपना देते हैं पक्ष और बच्चों को समझाते हैं अच्छी तरह। तो एक डॉक्टर होने के नाते ये तो मैं ये कर रहे हैं। आपको धन्यवाद साहब, आपको धन्यवाद कि आपने इस टॉपिक को लेकर के सामने लाए। मेरे ख्याल से इसको रेगुलरली हफ्ते में एक आधा टॉपिक तो इससे कंसर्न रेगुलरली बात करनी चाहिए, सो दैट इस बारे में बच्चे भी खुले और पेरेंट्स भी खुले। जी डॉक्टर साहब, आज तो हमने बैक टच लिया है, आगे हम और भी टॉपिक्स लेंगे। अगर हमारे साथ सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर जुड़े हैं, डॉक्टर एडवोकेट साहब जुड़े हैं, एनजीओ वाली मैडम जुड़ी हुई हैं, और हमारे जो ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं, बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं हमारे ऑल इंडिया जो काम कर रहे हैं, उनको भी मैं एक एक लेके आऊंगा, उनसे भी पूछेंगे क्या हो रहा है मार्केट में, क्या कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। अब हमारे जैसे संदीप जी हैं, उन्होंने हरिद्वार से कई केसेस अपने लेवल पे ही सॉल्व किए हैं, कई सेक्स एसोसिएशन के केसेस इनके पास आए हैं, थाने गए हैं और इन्होंने जाकर सॉल्व किया है, इवन कॉन्साइड किया है कि भाई इस तरह के केसेस क्या है क्या नहीं है। लेकिन जाते जाते मैं भी आ गया हूँ। नमस्कार, वेलकम केशव जी आ गए। और सबसे बड़ी ये चीज है कि आज के दौर में ये देखा जा रहा है कि हमारे बच्चों में कैसे ये चीज जो है डेवलप हो, इस चीज को लेकर के एक तो कुछ चीजें खुल करके भी बच्चों के साथ इतना रखो कि बच्चे बता सकें। बच्चों के अंदर एक डर रहता है कि पता नहीं हमें गलत तो नहीं समझ लिया जाएगा। हम खुद सोचे कि हम जब बच्चे थे तो हम बहुत सारी चीजें छुपा ले जाते थे, उसका रीजन ये होता है कि हमें समझने वाला नहीं है कोई। उनको ये लगता है, उनको ये चीज, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आ जाएगा कि हमारे घर में हमारा समझने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ये उस दिन ये सारा जो है जो काम है ये बंद हो जाएगा। उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो हम पैदा कर ही सकते हैं जब उनके अंदर हम बहुत सारी चीजें पैदा करने की क्षमता रखते हैं। तो हम एक उनको विश्वास दिलाएं कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम हमें हर चीज खुल करके बता सकते हो। ये कॉन्फिडेंस जिस दिन हमने पैदा कर दिया, विश्वास जीत लिया बच्चों का, ये सबसे बड़ी चीज है। ये चीज होनी भी चाहिए। उसके लिए सर हमको ना अपना एज अ फ्रेंड बच्चे के साथ फ्रेंड बन के रहना पड़ेगा, बच्चों को टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद ये सब पॉसिबिलिटीज। हाँ जी सर बोलिए। मैं कह रहा था सेक्स एजुकेशन का मतलब नहीं होता कि हम वो एक्ट के बारे में बता रहे हैं, उसके अलावा ये कई चीजें होती हैं जो जिसमें ये एज एप्रोप्रिएट उसको नॉलेज दी जाती है बच्चे को। ऐसा नहीं कि अपन लास्ट स्टेज वाली स्टेज बता रहे हैं। ये कंफ्यूजन है पेरेंट्स को अक्सर कि सेक्स एजुकेशन का मतलब। एक सबसे बड़ी जो चीज है उसके लिए जिम्मेदार मैं 100% सिनेमा को 100% जिम्मेदार मानता हूँ। बच्चों के लिए पूरा पोर्नोग्राफी जो चल रही है वो 100% इंडिया में बैन क्यों नहीं हो सकती। अगर हम सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र क्या बनाएंगे, पोर्न चलेगा? हिंदू राष्ट्र जो है हम बनाने की कोशिश और पेशकश कर रहे हैं तो पता लगे चाची का वीडियो चल रहा है, चाची के साथ क्या किया, ताई के साथ क्या किया, मम्मी के साथ क्या किया, ये वाली चीजें जो है खुल करके पड़ी हुई है, परोस रहे हैं क्या चल रहा है। मैं तो खुल करके आज उन शब्दों को नहीं बोल सकता हूँ, हमारे साथ में हमारी बहन भी जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी चीज है कि इस देश के अंदर जब तक ये बंद नहीं होगा, इसको बंद करने के लिए साहित्य में अश्लीलता न परोसे तो क्या साहित्य नहीं आगे बढ़ पाएगा? क्या लेखक मर गए ऐसे? क्या हमारे कवि मर गए? ये तमाचा है बॉलीवुड के उन तमाम लोगों पर जो हमारी फिल्म आई है अभी नई गदर 2, ये तमाचा है कि बिना अश्लीलता परोसे भी किसी फिल्म का निर्माण किया जा सकता है। बच्चों में हम बहुत बेहतर चीजें डाल सकते हैं, बहुत चीजें बना सकते हैं। प्रेम हो लेकिन ऐसा दिखाओ कि बच्चे भी करने से हिचकिचाए नहीं। भगवान कृष्ण जैसा प्रेम आप दिखाओ, दिखाना है तो राम जैसा प्रेम दिखाओ। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए क्या क्या ना किया। प्रेम को एक दिखाने का एक तरीका जो होता रहा है अभी तक, उसको दिखाना जाना बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि साहित्य और सिनेमा, ये दो चीजें जो है वो हमारे यूथ को
जो बच्चों के अंदर जो चीज जो डेवलप जो चीज होती है वो साहित्य और सिनेमा हमेशा जिम्मेदार हैं और रहेंगे। कलम बिकाऊ है, ये लोग देखते हैं, दलाल मीडिया बोलते हैं, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि इसको बॉलीवुड को पोर्न हब बोला जाए, कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है इसमें। जितनी अश्लीलता परोसी जाती है ये बिल्कुल ही बनावटी और दिखावटी है। उसमें एक लाइन चला दी जाती है 18 साल से कम के हैं तो आप मत देखिए, बस मत देखिए, ये बोला गया। सामने वाले ने मेल आईडी डाली, उसने लिख दिया 18 साल, तो आपने कौन सा वेरीफाई किया है? आपने कौन सा जो है फेसबुक आप आधार कार्ड से लिंक करवाओ, आप सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म आधार कार्ड से लिंक हो, उसमें अगर 18 साल से कम उम्र है तो सीधी सी बात है कि वो जुड़ ही नहीं पाएगा। 18 साल से कम का है तो पता चलेगा। आधार से लिंक नहीं है हमारे प्रोफाइल, हम किस नाम के हैं, किस नाम से बनाते हैं, हमें दिक्कत क्या है उसमें? लगा है ना, अगर हम प्राइवेट रखना चाहते हैं तो हम अपनी प्रोफाइल पे लॉक लगा देते हैं, हमें कोई जान ही नहीं पाएगा, कोई देख नहीं पाएगा। ठीक है, आप पर्सनल भी रख सकते हो, लेकिन आधार से लिंक होना बहुत जरूरी है। ये चीजें बच्चे बिगड़ ना सके, और इसके बच्चे हमारे से ज्यादा स्मार्ट है। आप सब लोग बहुत ज्यादा बच्चे हमारे से ज्यादा स्मार्ट है। वो 12-13 साल के होते हैं, लिखते 18 साल है। बच्चे बड़े स्मार्ट है आज की डेट में, वो होते 12-13 साल के हैं, लिखते 18 साल है। वो तो स्मार्टफोन ने बनाया है ना, स्मार्टफोन सब कुछ स्मार्ट आदमी में, तो बच्चे तो ऑलरेडी स्मार्ट है। लेकिन हम जब कल्पना हिंदू राष्ट्र की करते हैं, हम कल्पना एक अच्छे समाज की करते हैं, तो उसमें ये सब चीजें हम कैसे भूल जाते हैं, कैसे हम छोड़ सकते हैं इनको? जो कपड़े हैं उनको किस तरह से पहना जा रहा है, वो तो अपना जो है यूथ आइकॉन जो मानते हैं, तो वो उस चीज को लेकर के चलते हैं। उसमें ये सब चीजें गलत है। पता लगे अजय देवगन तो गुटखे का प्रचार करते हैं और दूसरी तरफ जो है हमारे हीरो हैं, तो अब गुटखा खाओ भाई, कमला पसंद है तो कमला पसंद खाओ जी, ठीक है। शाहरुख खान का बड़ा साइड चल जाता है, ठीक है, अब गुटखा का, अरे भाई अब अगर महेंद्र सिंह धोनी जो आर्मी में भी हैं और हमें लगता है कि बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं, तो अगर वो जब इस चीज को कहते हैं कि ये दारू का ब्रांड बहुत अच्छा है और इसको आप पीजिए, और वो खुल करके जब एक जो है बोतल के साथ में अपना जो है ऐड चलाते हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितना विभत्स है हमारा समाज जो है, कितना कैसा होता जा रहा है। हम उनके खिलाफ नहीं खड़े हो पाते, कोई मूवमेंट नहीं हम लोग चला पाते। तो कहीं ना कहीं तो ये लगता है कि हमारे हीरो हैं, इनको भी अकल में लाना पड़ता है, कभी कभी भगवान को भगवान के ठिकाने लाना पड़ता है। तो इस तरह से हमें अपने हीरोज पर और इन पर जो है वो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, ना कि ये मान लें कि ये भगवान है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये गलत चीज है, ये तरीका गलत है, और इनका विरोधाभास करने का हमारा ही जिम्मा है, हमारी जिम्मेदारी है। नहीं तो कल को बेटा पूछेगा पप्पा आप कर क्या रहे थे जिस समय ये सब चल रहा था, आपने क्यों विरोध नहीं किया? चलो माना आजादी की लड़ाई में आप भाग नहीं ले पाए क्योंकि आप पैदा नहीं हुए थे उस समय, लेकिन आप आज की आजादी के लिए तो आप बात कर ही सकते हैं। आप आज की जो क्रांति है, तमाम हर समय क्रांतियां चलती रही हैं, तो आप किसी न किसी क्रांति में तो आप भाग लीजिए। नमस्कार। केशव जी ने अपना पूरा पाठ पढ़ दिया है अच्छे ढंग से। ठीक कह रहे हैं आप, गलत नहीं कह रहे। तो आज की डिबेट कैसी रही? मैं कह रहा था सर, विशाल एक ये टॉपिक तो बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। जी आगे आप इसको एक ऐसे लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर भी लेना आपकी। डॉक्टर साहब मैं तो ये चाहूंगा, कल्चर खराब हो रहा है हमारा। आप सेक्सोलॉजिस्ट के डॉक्टर हैं, आप सेक्स एजुकेशन हमारे एटीवी चैनल पे आगे, आपका चैनल है डॉक्टर साहब, ये आपका चैनल है, मेरा नहीं है। आप सब ओनर हैं इस चैनल के, आप जो चाहें इस चैनल पे आए और अपनी बात रखें। सर डॉक्टर साहब हमारे चैनल को जो देखने वाले हैं, आपके चैनल को जो देखते हैं, 3 लाख व्यूअर्स हैं, प्लस 3 लाख व्यूअर्स का मतलब होता है कि बहुत जगह। हाँ बोलिए। 1 सेकंड सर, एक क्वेश्चन और है मेरा, एक अपना एक वीडियो होना चाहिए और अभी पीछे गुजारिश है कि पॉपकॉर्न का जो कोर्स है इसको पर होना चाहिए। मैडम जी एक तो आपकी आवाज, दूसरा आवाज नहीं आ रही है मैडम की। आप क्या करें, घर बैठिए, आप घर बैठ के फिर